हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डील करेंगे कि किस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। लेकिन उससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो आइए चल देखते हैं। मेन जो फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो ब्लड सर्कुलेशन का होता है कि वो ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है बॉडी में। वो ब्लड का सर्कुलेशन किस चीज़ के लिए होता है? ताकि जो फूड डाइजेस्टेड हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके, और जो वेस्ट है उसका रिमूवल होने में भी आपका ब्लड सर्कुलेशन हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वो आपका ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हार्ट और ब्लड वेसल्स पे पहुंचने से पहले हम थोड़ा ब्लड पे डील करेंगे कि ब्लड क्या होता है या ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड क्या है? आपका एक फ्लूइड है, ओके, इसीलिए वो इजीली फ्लो कर पाता है। देखिए, ब्लड में बहुत सारे पार्टिकल्स या सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। तो ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे सबसे पहले। जो ब्लड है आपका, उसमें एक लिक्विड पार्ट होगा और उसमें कुछ सेल्स होंगी, ओके। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके अलावा ये जो सेल्स ब्लड में पाई जाती हैं प्लाज्मा के अलावा, इन्हें बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके। ये तीन टाइप की होती हैं, एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन लास्ट वन इज प्लेटिलेट्स। देखिए, जो आरबीसी होती है स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। इसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन, ओके। डिटेलिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का वर्क डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। अगर आपकी बॉडी पे बाहर से कोई बैक्टीरिया या पैथोजन अटैक करता है तो उससे फाइट करने में कौन हेल्प करती हैं? आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। नाउ लास्ट वन इज प्लेटिलेट्स। हमने नोटिस करा है जब हमें कभी चोट लगती है थोड़ी देर तक ब्लड फ्लो होता है, छोटी मोटी चोट में, ठीक है, ब्लड फ्लो होता है और उसके बाद वहाँ पे एक ब्लॉकेज जैसा बन जाता है रेड रेड कलर का, उसको हम क्लॉट बोलते हैं। तो जो प्लेटलेट्स हैं आपकी, वो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती हैं? हेल्पफुल होती हैं। प्लेटलेट्स की वजह से आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस नहीं होता है, ओके। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आरबीसी हमारी बॉडी में क्या करती हैं, वर्क करती हैं, ठीक है। देखिए, आरबीसी का हमने फुल फॉर्म बताई थी, रेड ब्लड सेल्स। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है उसका कलर कौन सा होता है? रेड कलर का होता है, ओके। नाउ हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हमने ऑक्सीजन इनहेल कर ली, लेकिन वो ऑक्सीजन और जो बॉडी की सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इस तक कैसे पहुंचती है? उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका रेड ब्लड सेल्स। हम आगे, सॉरी, हीमोग्लोबिन, ओके। हीमोग्लोबिन इसको कहाँ पहुंचाता है? बॉडी के और पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। आगे जब हम डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे वहाँ पे कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ओके। नेक्स्ट, अब है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ऐसी वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, आप जनरली इसे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है ये, ओके। ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है मेनली, एक हो गई आर्टरीज और दूसरी हो गई वेन्स। अभी तक जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, हमें भी स्कूल में यही पढ़ाया जाता था कि आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपकी जो डेफिनेशन है इसे चेंज करना चाहूँगी, देखिए, और रीज़न भी दूंगी और आपको बाद में दिखाऊंगी भी कि ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती हैं। तो आर्टरीज के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट एंड द वेन्स टूवर्ड्स हार्ट। तो आर्टरीज क्या करेगी? आपका ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगी और वेन्स आपका ब्लड को हार्ट के पास लेके आएगी, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ओके, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आर्टरी और वेन्स को ड्रॉ करा है। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन्स। यहाँ पे कुछ लिखा गया इनके बारे में, इसे पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए कि आर्टरी में जो ब्लड होता है वो रैपिडली फ्लो करता है, और वेन्स में और आर्टरी में इसका प्रेशर भी क्या होता है? काफ़ी हाई होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? जबकि वेन्स में ब्लड काफ़ी स्लो फ्लो हो रहा है और उसका प्रेशर भी लो है, ठीक है। ऐसा कहने के पीछे कारण है, यहाँ पे आप डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैंने आप आर्टरी का डायग्राम बनाया तो जिस ल्यूमेन के थ्रू, जिस स्पेस के थ्रू ब्लड पास करेगा वो काफ़ी छोटा सा स्पेस है, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है, जब आप पानी देते समय कभी पाइप के आगे से आप अंगूठा लगा दें या उसको ब्लॉक कर दें तो पानी बहुत तेज प्रेशर से आने लगता है, ठीक है, क्योंकि पानी
के आने वाला स्पेस क्या कर दिया हमने, कम कर दिया है। सेम यहीं पे हो रहा है, जब ब्लड आपका एक कम स्पेस से आके गुजरता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और ब्लड जो है काफ़ी रैपिडली फ्लो करता है। लेकिन वेन्स के केस में देखिए आप, वेन्स में ये जो स्पेस है ये कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो यहाँ पे से जो कंपैरेटिवली कह रहे हैं, ठीक है, हम कंपैरिजन के तौर पे कह रहे हैं, तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में स्लोली फ्लो करता है। ओके, इसीलिए यहाँ का प्रेशर भी लो होता है। अब मान लीजिए ये क्या है, आपकी वेन्स है। ओके, इसमें स्लोली क्या फ्लो कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। ओके, नाउ अब इसके ये चांसेस हैं कि ये बैक फ्लो भी कर सकता है। ठीक है, इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, ऐसे वॉल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को नहीं होने देते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने वेन्स में लिखा है कि हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की आर्टरीज और वेन्स में जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, अभी एक वर्ड आता है कैपिलरीज। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये क्या बनाया है मैंने, एक आर्टरीज है, आर्टरीज आगे जाके डिवाइड करती हैं छोटी छोटी ब्रांचेज में, जैसे ट्री की ब्रांचेस डिवाइड करती हैं, जस्ट लाइक सेम पैटर्न, उसी तरीके से। ठीक है, आर्टरीज डिवाइड करती हैं और बनाती हैं आर्टरियोज। ये आर्टरियोज अगेन आगे डिवाइड करेंगी, आगे डिवाइड करती है और छोटी छोटी माइन्यूट ब्रांचेस में, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। ओके, अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज आप ज्वाइन करेंगी। ओके, ज्वाइन करके ये बनाती हैं आपकी वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, वेन्स। तो यहाँ पे समझ में आया कि आपको कैपिलरीज क्या होती हैं, जब आर्टरीज आगे फर्दर आगे डिवाइड होती हैं और छोटी छोटी आपकी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं, या छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, सबसे बहुत ही माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी कैपिलरीज। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, आर्टरीज जब डिवाइड होती है तो आर्टरियोज बनाती है, आर्टरियोज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज आपस में एक साथ जुड़कर वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बनाता है, वेन्स बनाता है। इस तरीके से जो ब्लड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं आगे फर्दर इसका यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि पल्स क्या होती है। देखिए, जो हमारा रिदमिक पंपिंग होती है किसकी, ब्लड की, थ्रू योर वेन्स एंड आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जो ब्लड पंप करता है उसको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ठीक है, आप इसे अपने रिस्ट में, थंब वाले पोर्शन के नीचे साइड में आप इसे फील कर सकते हैं, और एक मिनट में कितने नंबर, एक मिनट में कितने बार बीट करता है, वो क्या होता है, आपकी पल्स रेट। देखिए, जो पल्स रेट होता है वो जनरली आपके हार्ट रेट के बराबर होता है, हार्ट बीट के बराबर होता है। ठीक है, एक मिनट में जितने बार आपका हार्ट पंप करेगा उतनी बार आपकी पल्स भी क्या करेगी, पंप करेगी। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम पहले एक हार्ट का बुकिश जो डायग्राम बनाते हैं, डिटेल्ड वर्जन देखेंगे। ये देखिए, इसमें क्या है, हार्ट के बारे, ये देख लीजिए, यहाँ पे इस हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, ये ह्यूमन हार्ट है। ओके, इसमें 4 चैम्बर है, 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड वन, एंड दिस इज 4, टोटली 4 चैम्बर्स होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें थोड़ा इजीली वे से हम हार्ट का स्टडी करेंगे। पहले हार्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हार्ट का जो साइज होता है आपकी मुट्ठी जितना होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका लोकेशन ये चेस्ट के वहाँ पे हमारी लोकेटेड होता है, और लेफ्ट की साइड को ये थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन हार्ट में, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन हार्ट की बात की जा रही है, या आप मैमल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम ये जो स्टडी करेंगे वो ह्यूमन को लेके करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मीन्स रूम लाइक स्ट्रक्चर, 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैम्बर से मिलके 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है। ओके, जिसमें 2 क्या होते हैं, ऑरिकल, 2 ऑट्रिया या ऑरिकल्स बोल सकते हो। ओके, या और 2 क्या होंगे इसमें, वेंट्रिकल्स। ठीक है, चलिए अब हम इजीली समझते हैं हार्ट को। यहाँ पे देखिए, ये बस समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया है। ओके, आपके यहाँ पे क्या है, 4 क्या है, चैम्बर्स है, 1, ओके, एंड 2, 3 एंड 4। ये क्या है, 4 चैम्बर है हार्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो पोर्शन होता है, इस साइड वाला, ये लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, और ये वाला आपका हो गया राइट साइड।
एक जो चीज़ हमेशा याद रखना है वो ये कि लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगी एंड राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है। कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में नहीं मिलेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है कि हमारी जो हार्ट होता है उसमें चैम्बर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना होता है? अलग रखना होता है, ठीक है। अगर मिक्सिंग हो जाती है तो फिर इश्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से क्या हमारी बॉडी में चैम्बर्स होते हैं। ओके, नाउ ध्यान दीजिए, ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें ऑरिकल्स कहते हैं, ठीक है, और जो नीचे के होते हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब ये लेफ्ट साइड का है तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट साइड का है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा एक इनमें बीच में इनमें क्या पाए जाते हैं? वॉल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं ये वॉल्व्स। ये वॉल्व किस तरीके से वर्क करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हार्ट की पंपिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? सबसे पहले ऑरिकल्स में आएगा, ठीक है। ऑरिकल फिल हो जाता है तो ये वॉल्व ओपन होते हैं, ये वॉल्व खुलेंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा? आपका वेंट्रिकल में। अभी वेंट्रिकल में आपका ब्लड चला गया, ठीक, वेंट्रिकल में ब्लड चला गया है, ओके। अब क्या करेगा वेंट्रिकल कि यहाँ ये जो वॉल्व होते हैं ना, ये ब्लड अगर वेंट्रिकल में आ गया उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड का क्या हो? बैक फ्लो ना हो, ओके। सेम यहीं पे राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये ओपन होगा, ब्लड यहाँ से आएगा राइट और वेंट्रिकल में, उसके बाद ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? आपके क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो डिटेलिंग है पूरी कि किस तरीके से ब्लड बॉडी में जाता है या हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये सभी हम डील करने वाले हैं पूरी डिटेल में, ओके। नाउ ये डायग्राम देखिए, आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें हार्ट का जो चैम्बर है वो इतना क्लियरली नहीं दिखाया है, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करा है जिसकी वजह से आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है। उसके अलावा ये बात ध्यान रखना कि अभी तक मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई है मैं यहाँ पे सब अप्लाई करने वाली हूँ और आपको रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लंग्स से। देखिए लंग्स में क्या हो रहा है? लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने में अंदर क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन। उसके अलावा हमने पढ़ा था एचबी, एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था किस में पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। हमने इसका वर्क भी पढ़ा था, क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन बहुत ही चालाक किस्म का होता है, ठीक है। ये देखता है कि जो चीज़ ज़्यादा है मैं उसके साथ जाके क्या कर जाऊँगा? बाइंड कर जाऊँगा। तो इसे दिखता है कि लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में, तो लंग्स में ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हुआ हीमोग्लोबिन, मतलब ये जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में। देखिए मैंने आपसे कहा था कि वेन्स क्या होती हैं? ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को टूवर्ड द हार्ट ले जाती है। मैटर नहीं करता कि वो ऑक्सीजनेटेड ले जा रही है या डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो वेन होती है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ओके। अब इसमें वर्ड यूज करा है पल्मोनरी। इसमें क्या वर्ड यूज करा है? पल्मोनरी। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, ओके। पल्मोनरी वर्ड जो होता है लंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए पल्मोनरी वेन्स मतलब ऐसी वेन जो ब्लड को लंग से लेके आ रही, कहाँ? हार्ट में। अब हार्ट में ये जो ब्लड है पहले लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, ये वॉल्व खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, फिर उसके बाद वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू, ऑर्टा क्या है? एक आर्टरी है, ओके। ऑर्टा इज एन आर्टरी। तो हमने पढ़ा था आर्टरी क्या करती है? ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो सेम यही काम तो ऑर्टा कर रही है, ठीक है। ऑर्टा क्या कर रही है? आर्टरी को, ऑर्टा क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या ले जा रही है? ऑक्सीजनेटेड नहीं, ब्लड को आपका अवे फ्रॉम द हार्ट, ओके। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आया आपका बॉडी की सेल्स में, ये हैं बॉडी की सेल्स, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो काफ़ी चालाक होता है, तो फिर हीमोग्लोबिन ने यहाँ पे चालाकी दिखाई। जो सेल्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने से हट जाता है, ऑक्सीजन से कहता है कि भाई आप चले जाइए, उसको फ्री छोड़ देता है और अपना बाइंड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये यहाँ पे इसने चालाकी दिखाई, ओके। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके, मतलब कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ठीक है। ये जो वेन्स हैं ये है वेना कावा। वेना कावा कहाँ ले जाएगी इसे? राइट ऑरिकल में। देखिए वेना कावा क्या है? आपकी एक वेन्स है, ठीक है। और वेन्स ब्लड को कहाँ ले जाती है? टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। अब जो ब्लड है वो चला गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में गया, वॉल्व खुले, ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, वॉल्व बंद हो जाएगा और उसके बाद जो ब्लड है आपका वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अगेन आर्टरी सिर्फ वो नहीं होती जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इसको कैरी कौन कर रहा है? आर्टरी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड है उसे आपका अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी। तो यही तो ये काम कर रही है, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जा रही है लंग्स के पास। अब लंग्स में चला गया ब्लड, दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। लंग्स में अगेन हीमोग्लोबिन देखता है कि यहाँ पे तो भाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अपना क्या करता है? दोबारा किसके साथ बाइंड हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अकेला छोड़ देता है। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर देते हैं? एक्सपायर कर देते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं, ओके। यही ये प्रोसेस यहाँ पे पूरी चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा डिटेलिंग से समझ में आया होगा। देखिए इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर इसमें इश्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? देखिए हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, ठीक है। आप इमेजिन करिए, आप जस्ट अपनी मुट्ठी बंद करिए, ये आपका, यही तो बोला था कि आपका हार्ट क्या है? एक मुट्ठी के बराबर है, ओके। तो आप अपनी मुट्ठी रखिए अपने सामने और उसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है? हार्ट बीट में आपका एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आपकी मुट्ठी बंद है, रिलैक्स मतलब आप अपनी मुट्ठी को हल्का सा खोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करिए, रिलैक्स करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, रिलैक्स करिए। इस तरीके से आप जैसे मुट्ठी अपनी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसी तरीके से जो हमारा हार्ट है वो भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से ही हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, ओके। एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा तो वो 1 हार्ट बीट बनाता है। और हार्ट बीट को मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर्स के पास आपने जनरली देखा होगा। उसके अलावा मैंने पहले भी बोला था कि जो हार्ट बीट है और जो पल्स रेट है वो आपका जनरली सेम होता है और नॉर्मल जो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं वो करते हैं 72। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।